व्यवहार करेंगे। ठीक है। एक और थोड़ा सा पर्सनल सवाल है। देखिए, जेल कोई नहीं जाना चाहता, और अगर पहले से ही मालूम हो कि मुझे जेल जाना है तो मानसिक तनाव और बढ़ जाता है। आप अभी मेरे साथ बात कर रहे हैं, व्यस्त रहते हैं, तब उसके बारे में नहीं सोचते, लेकिन जब आप अकेले में होते हैं, परिवार के साथ होते हैं, तो ज़रूर ये माइंड में आता रहता होगा। तो उस टाइम आपकी क्या मानसिक स्थिति रहती है जब आप सोचते हैं कि मुझे वापस जाना है? जब मैं जेल में था तब का मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने जेल में मुझे इमोशनली और साइकोलॉजिकली तोड़ने की पूरी कोशिश की। तरह तरह से इन्होंने ह्यूमिलिएट किया, इन्होंने आइसोलेट किया। ह्यूमिलेट कैसे किया? जैसे एक तो 15 दिन तक इन्होंने मेरी दवाइयाँ बंद कर दी, इंसुलिन नहीं दिया। मैं शुगर का मरीज हूँ और 10 साल से मैं इंसुलिन ले रहा हूँ, तो मेरी शुगर 300 350 पहुँच गई। मैं गिड़गिड़ाता रहा इनके सामने कि मुझे शुगर दे दो, मेरा लीवर किडनी ख़राब हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने नहीं दिए। फिर बाहर जब बहुत शोर शराबा हुआ तब इन्होंने शुरू किया। जेल मैनुअल में लिखा है कि अगर कैदी का बिहेवियर ठीक है, जो कि मेरा था, तो मुलाकात जो है वो रूम के अंदर 1 to 1 फेस टू फेस मुलाकात करवाई जा सकती है। तो भगवंत मान साहब मेरे से मिलने के लिए आए। उनके सरकार ने, पंजाब सरकार ने यहाँ लिखा, भाई सीएम पंजाब आ रहे हैं, सीएम दिल्ली से मिलने के लिए, इनको रूल नंबर सो एंड सो में कमरे में मुलाकात करा दें। उन्होंने नहीं कराई। वो जो देख, जेल की जाली के उस तरफ वो थे और इस तरफ मैं था। जबकि अभी तक जितने पॉलिटिशियंस जेल गए हैं तिहाड़ में, सबकी मुलाकातें कमरे में करवाई गई 1 to 1, केवल मेरे को नहीं करवाया। तो क्या था? इंसल्ट करने के लिए, ह्यूमिलेट करने के लिए। मेरी वाइफ आती थी, हमको भी जेल के इस तरफ मुलाकात कराते थे। एक दिन मेरी वाइफ को आना था, उन्होंने ईमेल डाल के टाइम मांगा मिलने का, मेरी वाइफ को मीटिंग के लिए मना कर दिया, जबकि कानून में शी वॉज एंटाइटल्ड टू मीट मी। हफ्ते में 2 मीटिंग अलाउड होती हैं, उनको मना कर दिया। फिर सुबह सुबह संजय सिंह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उधर से फ़ोन आया कि अच्छा आ जाओ। उधर मेरे चेम्बर में, मेरे सेल में जहाँ पे मेरे को गिरफ्तार किया, तो 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। 24 घंटे वो दोनों सीसीटीवी कैमरों की फीड जो है वो 13 ऑफिसर्स के पास जाती थी, और वो 13 ऑफिसर्स 24 घंटे मेरे को मॉनिटर करते थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, और उसकी फीड पीएमओ में जाती थी। पीएमओ में कोई बैठा था जो कि मॉनिटर कर रहा था मैं क्या कर रहा हूँ। जी, आपको नहीं पता ये आप कि सच में जाती थी? वहाँ ही बताया लोगों ने। अच्छा। वहीं पे उन्होंने बताया। आप ये सोच के देखिए कि अगर आपको 24 घंटे हर मूवमेंट आपका अगर मॉनिटर किया जाए, आपके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। आप रिलैक्स्ड भी तो होते हैं ना जब आदमी। तो मेरे लिए कोई भी ऐसा पल नहीं था जिसमें मैं रिलैक्स और तो 24 घंटे मेरी मॉनिटरिंग होती थी। कितने बजे उठा, रात को कितने बजे बाथरूम गया, कितने बजे टॉयलेट गया, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कौन सा चैनल देख रहा है, टीवी चैनल, सब कुछ, क्या पढ़ रहा है, क्या, एवरीथिंग वाज बीइंग मॉनिटर्ड। जो सिक्योरिटी गार्ड मेरे थे, उन्होंने एक दो ने मुझे बताया कि हमें बुला बुला के पूछते हैं, रो तो नहीं रहे थे, डिप्रेशन में तो नहीं थे, तो उनका मकसद क्या था? मुझे तोड़ना चाहते थे। लेकिन मैंने इस 1 महीने का पूरा सदुपयोग किया। 2 बार मैंने गीता पढ़ी पूरी की पूरी, और मुझे बहुत आनंद आया, मैं बता नहीं सकता आपको। पूरा नज़रिया बदल गया। रामायण पढ़ी मैंने, पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ी, 3-4 किताबें मैंने पॉलिटिकल हिस्ट्री पे पढ़ी देश की। मुझे उतनी कोई टेंशन नहीं है। अगर दोबारा जाना होगा जाएंगे। मैं ये देख रहा था कि भगत सिंह कितने, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ देता था, वो स्ट्रेंथ देता था हमारी आज़ादी की लड़ाई की। जब मैं वो पढ़ता था कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने कितने कितने साल जेल गए थे, और उनके सामने तो कोई, मेरे तो सामने कम से कम ये है, चलो 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में बाहर आ जाऊँ। उनके सामने तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, कोई आशा ही नहीं थी। तो कोई टेंशन नहीं है, कोई घबराहट नहीं है कि आप वापस मुझे जा रहे हैं? अभी कोई टेंशन नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। मैं भी ये समझता हूँ कि ये सब जो हो रहा है मेरे साथ, ये उस संघर्ष का हिस्सा है, और मैं समझता हूँ कि देश को बचाने के लिए जो ये प्रयास है, उसी प्रयास का हिस्सा है जो कि मैं जेल में हूँ। जी, आपने अपने चुनावी भाषणों में ये भी कहा है कुछ दिन पहले कि अगर इंडिया ब्लॉक जीतती है
तो आप जून 4 को आप वापस बाहर निकल के आ जाएंगे जेल से। ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि इसका मतलब तो एक तरह से ये जुडिशरी की तौहीन भी है कि जुडिशरी इज़ नॉट पैरामाउंट बट द पॉलिटिक्स और द पॉलिटिकल बॉसेस आर पैरामाउंट, कि वो आपको छुड़वा देंगे। ये कैसे आप ने कह दिया ये? जुडिशरी पे बहुत प्रेशर है। मैं किसी सब अच्छे जज भी हैं, कमज़ोर जज भी हैं, लेकिन जुडिशरी पे बहुत प्रेशर है। सब लोग जानते हैं कि कितने प्रेशर में काम कर रही है जुडिशरी। तो मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी, उन दोनों के पास मैसेजेस गए हैं जेल में कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, तुम्हारी बेल करा देंगे। कौन करा देगा बेल? कैसे करा देगा बेल? तो आपका कहने का मतलब है कि अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार आती है तो वो भी प्रेशर डालेंगे नहीं, जुडिशरी हम पे? कोई प्रेशर नहीं डालेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि अगर उनके ऊपर से प्रेशर उठ जाएगा तो न्याय होना चालू हो जाएगा। जी। एक ये भी बात है कि इंडिया ब्लॉक ने कोई पीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं किया, और ये जो इलेक्शन जो है ये एक तरह से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फॉर्म में लड़ा जा रहा है। मोदी जी उनका फेस हैं, तो अगर इंडिया ब्लॉक जीतती है तो कौन बनेगा पीएम? ये देश बचाने का चुनाव है। इस वक्त हमारे को देश को तानाशाही से बचाना है। ये डेमोक्रेसी ख़त्म कर देंगे अगर दोबारा आ गए तो। चुनाव नहीं होंगे, और चुनाव होंगे भी तो ये जैसे रशिया में क्या किया, पुतिन साहब ने सारे विपक्ष को या तो जेल में डाल दिया या मरवा दिया, और फिर चुनाव कराए। 87% वोट मिल गए। बांग्लादेश में शेख हसीना ने सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया, जीत गई। पाकिस्तान में उन्होंने इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसकी पार्टी छीन ली, उसका सिंबल छीन लिया, जीत गए। ये भी यही करेंगे। आम आदमी पार्टी को जेल में डाल देंगे, ममता बनर्जी को जेल में डाल देंगे, कोई नहीं बचने वाला। लिखवा लो मेरे से, अगर ये जीत गए तो सारे जेल में होंगे। उसके बाद ये चुनाव कराएंगे और उसके बाद ये जीतते जाएंगे। इससे, तानाशाही से, डिक्टेटरशिप से